दोस्तों, भारत के दुनिया में बढ़ते रुतबे से भारत के पड़ोसी देशों में बेचैनी पैदा कर रही है। आपने देखा होगा मालदीव में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन, बांग्लादेश में बढ़ता एंटी इंडिया सेंटीमेंट, नेपाल, इंडिया के बॉर्डर इश्यूज और भूटान का चाइना से बढ़ता लगाव। ऐसा नहीं लग रहा कि भारत के पड़ोसी ही उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने पिछले कई सालों में दुनिया भर में नए दोस्त कमाए हैं, वहीं एक फैक्ट यह भी है कि बगावत की आंधी हमारे दरवाजे तक आ खड़ी हुई है। जो नेशंस कभी भारत की उंगली पकड़कर वीटो पावर बनने को राजी थे, आज वही चाइना की ताकत के दम पर हमें आंख दिखा रही हैं। लेकिन इस बीच इटली भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए भारत के किसी भी दुश्मन से सीधे भिड़ने को तैयार है, यानी इटली भारत को अपना बड़ा दोस्त मानता है। लेकिन अब चाइना को यह बात हजम नहीं हो रही है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स के शतरंज में एक बादशाह बनकर सामने आ रहा है। आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए भारत ने पड़ोसियों की परवाह किए बगैर दुनिया के अन्य देशों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र जरूर आ जाता है, क्योंकि इटली अब भारत को वीटो पावर दिलाने में सबसे आगे नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत आज विश्व सत्र पर अकेला नहीं है। हालांकि चाइना और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की भारत की तरफ से हर कोशिश रही है, लेकिन दोनों ही दगाबाज नेशंस के साथ भारत की कभी नहीं बनी और अब इनके ग्रुप को कहीं ना कहीं हमारे बाकी पड़ोसी देश भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसे भारत से इनकी बढ़ती दूरी कहें या फिर चाइना का उनके देशों में बढ़ता इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसी का असर है कि मालदीव, नेपाल और म्यांमार जैसे छोटे देश भी अब चाइना के बलबूते उछल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इटली जिस तरह भारत को वीटो पावर दिलवाने में मदद कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। पिछले कुछ सालों में भारत और इटली ने ऐसे इतिहास रचे हैं, उसके बारे में दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज भारत की बढ़ती ताकत का एहसास दुनिया को हो चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अब पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है और भारत के दुश्मनों का बीपी बढ़ाने वाली है। जी हां, अब वह सपना पूरा होने वाला है जिसका भारतवासी दशकों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब भारत को सुपर पावर का दर्जा मिलने वाला है। सही सुना आपने इसके संकेत। खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के बारे में दमदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूएनएसएस यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत हमेशा से ही एक्टिव रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में एक सुपर पावर भी बन सकता है। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यूएनए के अध्यक्ष ने भारत को यूएसएससी का स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि यूएनएसएससी को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। उन्होंने कहा जब यूएनएसएससी बना था तब भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल नहीं था, लेकिन समय के साथ अब भारत बदल चुका है और भारत की स्थिति भी आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। भारत विश्व शांति और कल्याण में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएसएससी में स्थायी सदस्यता देने की मांग भारत कई सालों से करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इसमें अपनी टांग अड्डा के लिए बार बार सामने आ जाता है। अगर भारत यूएसएस का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा और भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलाता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। धन्यवाद।